हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। आज हम आपकी 11th क्लास की जो बुक है राजनीतिक विज्ञान उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम रिवीजन के लिए, जिसका नाम है संघवाद। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि हम पेपर में अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। संघवाद क्या है? संघवाद को हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच और सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जा सकता है, वह भी संघवाद है। या हम कह सकते हैं कि संघवाद कानून और शासन की एक ऐसी मिश्रित व्यवस्था है जिसमें संघ और राज्य के पास अपनी अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ होती हैं। अगर मैं आपको शॉर्टली में अगर बताऊँ आपको, तो इसका मतलब है कि शासन करने का ऐसा तरीका या ऐसा तंत्र जिसमें सत्ता और शासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटी जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो सोवियत संघ है, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, रशिया भी कहा जाता है, ये विश्व की पहली एक महाशक्ति थी। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर विभाजन होता गया। किसी भी राष्ट्र में विभाजन जब होता है, जब उसके पास बहुत सारी ऐसे शक्तियाँ या ऐसी गलत प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं जिससे वह अपने अधीन जो राज्य होते हैं उनका अतिक्रमण करने लगता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति थी, लेकिन इसके बाद वह कई स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ स्वतंत्र राष्ट्रमंडलों का बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के देखो प्रमुख कारण जो बता रखे, अगर आपसे पूछे जाए कि क्या कारण है, तो शक्तियों का अतिशय करना यानी केंद्रीकरण यानी सारी शक्ति एक ही राज्य या एक ही इंसान या एक ही कंपनी के पास आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम? केंद्रीकरण। और इस केंद्रीकरण से क्या होता है, जो हमारे छोटे राज्य होते हैं वो हमसे पूर्ण रूप से खुलकर बात नहीं कर पाते और पूरी तरह से वो हमसे मेल जोल नहीं कर पाते, जिस कारण कई बार देशों में विभाजन भी हो जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर भारत का उदाहरण ले लो। जब एक राजनीतिक विचारधारा नहीं मिली तो भारत को भी विभाजन का सामना करना पड़ा। लेकिन आपकी बुक में ये कहा गया, क्या इसके बाद कोई ऐसा विभाजन हुआ? तो आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई विभाजन क्यों नहीं हुआ। तो उसके पीछे जो एक सबसे अच्छा उदाहरण है वो है संघवाद का। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि संघवाद का मीनिंग होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने राज्य क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, विधायी क्षेत्र हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण रूप से अपने कार्य को करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत ने ऐसा कोई भी विभाजन नहीं देखा। इसके पीछे क्या कारण थे? ये रहा आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या था, क्या कहा जा सकता है? इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान। देखो हमारे भारतीय संविधान को क्यों जाता है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये जो शक्तियाँ हैं ये सातवीं अनुसूची के अंदर आपके चैप्टर में यहाँ दिया हुआ है। आप इसको देखो, भारतीय संविधान के जो सूचियाँ हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्त सूची है। और इनमें हमें बताएगी कौन सा काम राज्य सरकार केंद्र सरकार करेगी, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी और कौन सा काम दोनों मिलकर करेंगी। यदि दोनों के मध्य किसी चीज़ को या किसी विषय पर लेकर बहस हो जाए तो अंत में उसके ऊपर नियम कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है या फिर जो उसको विशिष्टता दी जाएगी, तो वो दी जाएगी हमारी केंद्र सरकार को। और जो केंद्र सरकार नियम और कानून बना देगी वह मान्य होगा। देखो आप यहाँ देखो, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। संस्थागत यानी कि एक सिस्टमेटिकल वे में चलेगी और ये दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। दो प्रकार की राजनीति यानी एक प्रांतीय स्तर की होती है, यानी कि स्टेट लेवल पर होगी। दूसरी एक केंद्रीय स्तर की होगी, यानी सेंटर के द्वारा चली जाएगी। प्रत्येक सरकार को अपने क्षेत्र में स्वायत्तता हासिल होती है। स्वायत्तता मीन्स कि उसे अपने क्षेत्र में हर एक काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारत में एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति
एक से ज़्यादा नागरिकता नहीं ले सकता। जैसे कि अमेरिका में स्टेट की नागरिकता अलग होती है और सेंटर की अलग होती है, लेकिन भारत के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पूरे भारत की केवल एकल नागरिकता है। इस चैप्टर में आगे जानने के लिए मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन और आंसर कराऊंगी और उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हम देखेंगे कि संघवाद की विशेषताएं क्या है और इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम इसके महत्व को जानेंगे और अपने भारतीय जो शासन व्यवस्था उसको समझेंगे और फिर इसके निष्कर्ष पे जाएंगे और क्वेश्चन लगाएंगे।